अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। सिंध में बंदिशें खोलने की तरफ जा रही हैं। बाजार खोलने हैं तो तमाम दुकानदारों को वैक्सीनेशन करवाना लाजिम है। स्कूल खोलना है तो पूरे स्टाफ को वैक्सीन करवाना जरूरी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के एक्सपो सेंटर कराची के हॉल नंबर 3 में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के इफ्तिताह के बाद खिताब। कहा, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाना ये ही कोरोना को रोकने का वाहिद जरिया है। 90% हेल्थ वर्कर्स और 75% पुलिस एहलकारों को वैक्सीन लग चुकी। आवाम से जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन करवाने की अपील। सिंध में कोरोना सेफ डे के तहत आज मुकम्मल लॉकडाउन। कराची में तमाम कारोबारी मराकज बंद। शहर में दुकानें रात 8 बजे तक खोलने का फैसला पीर तक मौखर। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के ताजिर एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात। कहा, ताजरों के तमाम मुतालबात वज़ीर आला तक पहुँचा दिए। पीर को NCOC के इजलास में ताजरों को खुशखबरी देंगे। मुल्क में कोरोना के हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 76 अफराद जान बहक। 1629 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 21,265 हो गई। गुज़िश्ता रोज 52,427 टेस्ट किए गए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3.1% रही। हुकूमत मुल्क में महंगाई का इल्जाम IMF पर लगाकर अपनी नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकती। IMF से सख्त शराइत पर मुआहदा करके कौम की खुददारी को दांव पर लगा दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर तनकीद। कहा, आवाम की जेबों में पैसा नहीं और इमरान खान बजट में PTI अरकान असेंबली को अरबों रुपए से नवाजने का मंसूबा बना रही है। पॉर्ची चेयरमैन को मईशत की अलिफ बे भी मालूम नहीं। हमें लेक्चर देने के बजाय बिलावल सिंध की सड़कों पर निकलें। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कीमतों को कंट्रोल करें। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2013 से 2018 तक नून लीग वारदात डाल कर गई है। इनका एजेंडा झूठ बोलना है ताकि लोग इनकी करप्शन भूल जाएं। ये सच बोलने के बजाय अफरा तफरी फैलाते हैं। पूरी कौम जानती है ओपोजिशन मौशी तरक्की पर क्यों वावेला कर रही है। ओपोजिशन तरक्की की राह में रुकावटें डालकर दुश्मन के एजेंडे को पूरा करना चाहती है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ओपोजिशन पर तनकीद। कहा, जब मईशत माजी की गलत पॉलिसीज के बायस सुसरवी का शिकार थी तब इस टोले की जबानों पर ताले क्यों लगे थे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता रात गर्दो गुबार का तूफान और मूसलाधार बारिश। लाड़काना, जैकबाबाद, टंडो आदम में बादल जमकर बरसे। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान बहक, मुतअद्दिद जख्मी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात बूंदाबांदी। कोरंगी, बलोच कॉलोनी, महमूदाबाद में हल्की बारिश। क्लिफ्टन, शारा फैसल, नॉर्थ कराची, नागिन चौरंगी, सरजानी टाउन समेत दीगर इलाकों में भी रिमझिम। मईशत से मायूसी के छटते बादल ओपोजिशन की मायूसी और बेबसी में इजाफा कर रहे हैं। ओपोजिशन ज़हनी पस्ती की नई हदों को छूती दिख रही है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का बयान। कहा, कप्तान की क़यादत में तारीखी कामयाबियां ओपोजिशन के मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया भर में सुना जाता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रहीम यार खान की टांगों और हाथों से महरूम बहिम्मत तालबा किरण इश्तियाक की अपील का नोटिस। वज़ीर आला का तालबा किरण इश्तियाक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तालबा की माली इमदाद और भाई को मुलाजमत देने का हुक्म। गुलशन इकबाल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक पुलिस का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कार्रवाई। अबुल हसन असफाहानी रोड, मस्कन चौरंगी और अब्बास टाउन में की गई। पथारे, ठेले, दीगर सामान तहवील में ले लिया गया। हेडलाइंस आपने जान ली। खबरों की तफसील होगी ब्रेक के बाद।
लाहौर लिए चलेंगे जहां डॉक्टर यास्मीन राशिद मीडिया से बात कर रही हैं। जो है वो पहुंचाएं। तो मकसद ये है कि इस पे चॉइसेस की बात नहीं है। आपको पता है कि सारी दुनिया में वैक्सीनेशन जो है उसमें कमी आ रही है। वजह ये कि वैक्सीन इज़ अवेलेबल। अभी तो बड़े खुश नसीब हैं कि जितनी वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं, आपको पता है हमारा नंबर 30वां चला गया दुनिया के अंदर वैक्सीनेशन का। जो कंट्रीज़ जो वैक्सीन करवा रही हैं, यानी वो जो बड़े बड़े मुल्क हैं और जिनकी बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ हैं, उनके पास तो हर किस्म की सहूलत है। हम बग़ैर सहूलतों के भी 30वें नंबर पे आ गए हैं कि हम, और ख़ास तौर पे ये जो आपको पता है कि इंडिया ने तो बिल्कुल, उन्होंने तो कहा हमारे पास अपने लोगों को लगाने के लिए काफ़ी नहीं है। तो उनका एक बहुत बड़ा ये अगर हम हुकूमत एफर्ट करके 7-8 करोड़ वैक्सीन ला रही है, तो हमारे पास भी चॉइस नहीं है ना। हमारा भी दिल करता है जो सबसे अच्छी वैक्सीन है सिर्फ वो लेके आए, लेकिन जी जी आपको बताएं कि लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से बात कर रही हैं। और मैं WHO का, यहाँ के मेडिकल स्टाफ का और यहाँ पे जो DG हेल्थ हैं MCI का, सही चले एक नाम के सईदा शफीक हाज, आपने ले लिया नाम, सबका मशकूर हूँ। ये कौम की खिदमत है। इंडिया में तूफ़ान आया, ब्राज़ील, अमेरिका, इंडिया में देखें 4 लाख तक, अभी कल जो है वो 2 लाख से कम हुआ है, और वहाँ जो है ब्लैक फंगस और वाइट फंगस भी आ गई है। सो हमें इसका बड़ा एहतियात बरतनी है। और हालांकि हमारी वैक्सीनेशन में जो चीन ने मदद की है, मैं चीन को भी खराज अकीदत पेश करता हूँ, और चीन की दोस्ती जो हमादिया से बुलंद है उसको भी सलाम पेश करता हूँ। और WHO को ख़ास तौर पर उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान की मदद की ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में, दूसरे सिलसिलों में। और आज कोविड वैक्सीन की जो तीसरी लहर है, वो इस कौम ने इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में न सिर्फ उस पर काबू पाया है, बल्कि कौम को हौसला मिला है। और इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर पहले ये 100 से क्रॉस कर चुके थे यहाँ डेथ जो है, अब ये 15, 20 या 30 से ज़्यादा, और पेशेंट भी कम हुए हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान की मॉडर्न सिटी है, और मैं तमाम हेल्थ केयरिंग को, लेबॉर्ट्री से लेके, नर्सेज से लेके, डॉक्टर से लेके, जो डॉक्टरों ने जाने दिए हैं वो शहादत का रुतबा है उन्होंने, क्योंकि जिन डॉक्टरों ने जाने दिए हैं उन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया है कौम को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए। मैं तमाम हेल्थ से मुंसलिक लोगों को सलाम पेश करता हूँ, और मैं WHO के रिप्रेजेंटेटिव करता हूँ। जी अभी मैं इसके बाद Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. इसके बाद मैं सवाल ले लूँ। Your Excellency Sheikh Rashid and my dear sister Sayyida Shafaka and your Excellency Dr. Thank you very much for giving me the chance and privilege to come back again to Pakistan. I am really proud of visiting my country and to be among my people for maybe the 3rd or 4th time. And each time I come, I see a lot of success stories that alhamdulillah I can take back to my colleagues in the regional office and share it with other member countries. Pakistan is a large country. It is a highly populated country. And we all know that COVID, for almost a year and a half now, was a big, huge, global and national challenge. It affected not only health, but it affected economy, social, even sometimes security. But mashallah, from the statistics and reports I am getting from the country office here under the leadership of Dr. Balita and the great work of the team, it has almost gone through the 3rd wave, and the work done by the Ministry of Health and other government sectors supporting Ministry of Health is really something that we should really be proud of. I know that the challenge is still there, but with optimism we can overcome this challenge
with very minimal loss. COVID is, as I said, affecting every dimension of our life. But working together, moving as the whole of government, under the wise leadership of the Prime Minister, Mr. Imran, and the support of other ministers, the whole of society, every citizen is involved, engaged and empowered to protect their own health. Inshallah, we will be able to overcome the COVID-19 challenge. And at the same time, we should really focus on other services that are important. So thank you very much all for the work that you are doing. Thank you, Your Excellency, for the support that you are providing to the Ministry of Health and all relevant, departments